Students, in this lecture we will see use of potentiometer to compare the EMF of two cell by using sum and difference method. इसके पहले हमने इंडिविजुअल सेल मेथड देखा था इसके पहले वाले लेक्चर में, जिसमें हमने सेल का EMF कंपेयर किया था बट यूजिंग इंडिविजुअल सेल मेथड. यहाँ भी काम वही है, यहाँ भी हमको सेल का EMF कंपेयर करना है बट बाय यूजिंग कौन सा मेथड? सम एंड डिफरेंस मेथड, राइट. तो सम एंड डिफरेंस मेथड, इसको नाम सम एंड डिफरेंस मेथड क्यों दिया वो अपने आप आपको जब मैं मैथमेटिक्स करूंगा क्लियर समझ में आ जाएगा, राइट. तो सबसे पहले मैं सर्किट से स्टार्ट करता हूं. सर्किट देखो, इतना पार्ट जो है ये नीचे वाला पार्ट, ये सर्किट तो ऑलरेडी आपने देखा है, ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट है. जस्ट ऊपर का कनेक्शन में समझाता हूं क्योंकि यही सर्किट तो लास्ट लेक्चर में भी था, तो कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. अगर लास्ट वाला लेक्चर समझा है तो ये वाला लेक्चर भी बहुत ईजी है. ये नीचे वाला पोटेंशियोमीटर का सर्किट एज इट इज है, जो भी काम है ऊपर है. ऊपर का कनेक्शन जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट. देखो पॉइंट ए को मैंने बैटरी ई मतलब जो बैटरी है जिसका ईएमएफ E1 है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है. पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट बैटरी दैट मींस E1. और फिर यहाँ पे कीज का अरेंजमेंट देखो कैसा है. यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट देखो, यहाँ पे 4 कनेक्शन है A, B, C और D. और कनेक्शन ऐसा है कि एट ए टाइम सिर्फ 2 ही कनेक्शन ऑन हो सकता है, 3 नहीं ऑन कर सकते आप. या तो A और B को क्लोज करो या तो C और D को. देखो मैंने यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो ये डॉटेड वगैरह ऐसा समझो, अगर डॉटेड ऐसा मींस कुछ भी कनेक्शंस नहीं हुआ है, कोई भी कनेक्शन नहीं. देखो पहले कनेक्शंस प्रॉपर समझो. A से बैटरी का EMF E1 के पॉजिटिव टर्मिनल पे, फिर बैटरी EMF जिसका E1 है इसका नेगेटिव टर्मिनल से. यहाँ पे कीज का अरेंजमेंट है, ये नेगेटिव टर्मिनल ये दिख रहा है, ये कीज के अरेंजमेंट में कनेक्टेड है. ये टॉप वाले पॉइंट से एक और जैसे EMF E1 है वैसा एक और EMF E2 लगाया है, और ये E2 यहाँ से जंपर समझा था, इसको बोलते हैं जंपर. जंपर मतलब क्या? ये ब्लैक वाला वायर और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वायर है उनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, वो वायर के ऊपर से एक वायर लिया हुआ है, इसको बोलते हैं जंपर. तो जंपर के थ्रू आके यहाँ पे कनेक्ट किया है. अच्छा, अब इस चीज का थोड़ा स्पेशलिटी बताता हूँ. एक टाइम पे सिर्फ 2 ही आप कनेक्शन कर सकते हो, सिर्फ 2 कनेक्शन. ऑप्शन ऐसा है, या तो ए बी को कनेक्ट करो. देखो ये ए मैंने कनेक्ट कर दिया, राइट, तो बी को भी कनेक्ट करना पड़ेगा. ए और सी को कनेक्ट नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा. मीन्स आजू बाजू कनेक्शन नहीं, अपोजिट कनेक्शन करना पड़ेगा. ऐसा ए बी को एक टाइम पे क्लोज करो, ये एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है ए बी को क्लोज ना करो, सी और डी को क्लोज करो. ऐसा दो ही ऑप्शन हमारे पास है. एक टाइम पे ए बी को क्लोज करेंगे और एक टाइम पे सी डी को क्लोज करेंगे. एक बार ए बी को क्लोज करेंगे, चेक करेंगे, देखते हैं कि पूरा कनेक्शन प्रॉपर सर्किट कनेक्टेड है कि नहीं, मींस क्लोज सर्किट है कि नहीं. देखो ट्राई करते हैं. ए और बी को समझो मैंने कनेक्ट कर लिया, मींस ए और बी को क्लोज कर दिया प्रॉपरली. ऐसा अगर ए और बी को क्लोज कर लिया है तो सी और डी समझो ओपन है. देखो डॉटेड लाइन मींस ओपन, वहां पे कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है. चेक करते हैं कि प्रॉपर क्लोज्ड सर्किट बन रहा है क्या. ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. अभी पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं. पॉइंट ए से E1 से ये पॉइंट तक, राइट है. E1 से यहां तक, यहां से ऊपर से E2 से यहाँ से जंपर और जंपर से नीचे आके यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसा, ये देखो जॉकी तक पहुंच रहे. करेक्ट है, प्रॉपर कनेक्शन एकदम. मींस ए से स्टार्ट किया ना तो प्रॉपर फिजिकल कनेक्शन जॉकी तक आना चाहिए. ध्यान से फिर से एक लास्ट टाइम रिपीट करते हैं. देखो ए से वायर हमारा स्टार्ट हुआ, EMF E1 मिला है. EMF E1 मिलने के बाद ए की तरफ जाएंगे, डी की तरफ नहीं आ, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं. देखो डी की तरफ कुछ नहीं कर सकते हैं, जाना पड़ेगा ए की तरफ. ए में गए हम लोग यहाँ से, फिर ए से ऊपर EMF E2 के बाद जंपर यूज करके फिर नीचे आके यहाँ पे आ गए. यहाँ से डी की तरफ नहीं जा सकते, जाना पड़ेगा बी की तरफ, क्योंकि डी में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, उसको कनेक्ट थोड़ी किया हमने. तो बी पे जाएंगे, बी से फिर यहाँ से गैल्वेनोमीटर से जॉकी. करेक्ट है. तो ए बी को जब कनेक्ट कर देंगे तो ए से हम जॉकी तक प्रॉपर आ रहे हैं, प्रॉपर फिजिकल कनेक्शन है. जैसे ए बी को मैंने कनेक्ट किया केस 1 में, केस 2 में आपको सी और डी को कनेक्ट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा प्रॉपर फिजिकल कनेक्शन है कि नहीं, सर्किट क्लोज है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा. अभी तो ए और बी के लिए हमारा सर्किट क्लोज है, राइट. चलो तो सर्किट कनेक्शन के बारे में बता देते क्या क्या है. बहुत ईजी सा पॉइंट है, जैसे पहले था वही. पहले बताएंगे 4 मीटर का वायर है हमारे पास. 4 मीटर वायर को हमने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया, 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, और 1 मीटर का एक सेगमेंट है, राइट. तो पहले वो लिखते हैं, और इजी है ये चीज, ऑलरेडी हमने पहले वाले लेक्चर में देखा है, तो सेम वैसे ही पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि कंसिडर 4 मीटर वायर डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, राइट, 1 मीटर ईच. सिंपल पॉइंट. कंसिडर क्या कंसिडर कर रहे हैं? कंसिडर 4 मीटर वायर डिवाइडेड, हमने इसको डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू
कितने, देखो चेक कर लो, 1 2 3 4, 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया। कंसिडर अ 4 मीटर वायर डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। अच्छा, एक सेगमेंट कितने का है? एक सेगमेंट 1 मीटर का, डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट 1 मीटर ईच। एक सेगमेंट 1 मीटर का। पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत इजी सा पॉइंट है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। देखो इजी से पॉइंट्स, इसलिए थोड़ा स्पीड जाऊंगा क्योंकि जो सर्किट में दिख रहा है वही हम यहाँ पे लिखने वाले, तो इसमें सर्किट कनेक्शन में याद रखने वाला चीज नहीं है, इसलिए फटाफट जल्दी देख लेते हैं देख के। तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट, सर्किट देखो और देखते हैं। सेकंड पॉइंट में ये है कि जो आपका पोटेंशियोमीटर का जो 4 मीटर का वायर है, इसको हमने एक्सटर्नली ईएमएफ ई से कनेक्ट किया है, की के से कनेक्ट किया है, रियोस्टेट आरएच है, और तीनों चीज सीरीज में। बस ये पॉइंट लिखते देखो। दिस 4 मीटर वायर, ये जो 4 मीटर वायर है हमारे पास, दिस 4 मीटर वायर इज कनेक्टेड, किसको कनेक्ट किया बताना पड़ेगा, इज कनेक्टेड टू ईएमएफ ई, इज कनेक्टेड टू ईएमएफ ई, ईएमएफ ई को कनेक्ट किया है। अच्छा, सिर्फ ईएमएफ ई थोड़ी है, साथ में की के भी है और रियोस्टेट आरएच भी है, ये भी बताएंगे। तो दिस 4 मीटर वायर इज कनेक्टेड टू ईएमएफ ई, की के एंड रियोस्टेट। रियोस्टेट कौन सा रियोस्टेट है हमारे पास? रियोस्टेट आरएच है, आरएच से डिनोट किया। रियोस्टेट आरएच इन सीरीज, राइट है? सिंपल, एकदम सिंपल पॉइंट। ओके, चलो पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में ये इवन के बारे में बताएंगे। अगर वैसे देखा जाए तो ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट ऐसा है कि एट अ टाइम आपको सिर्फ 2 ही कनेक्शन, 2 ही फिजिकल कनेक्शन कर सकते हैं। तो वो चाहिए तो हम वर्किंग में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। तो ये बेसिक सा सर्किट कनेक्शन इतना है, और आपको बताना है तो यहाँ बताओ दिस हायर पोटेंशियल पॉइंट ए। हायर पोटेंशियल पे क्यों होगा? क्योंकि बैटरी का ई, बैटरी जिसका ईएमएफ ई है, इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे कनेक्ट, तो पॉजिटिव जहां कनेक्टेड होता है वो हायर पोटेंशियल, नेगेटिव जहां कनेक्ट होता है वो लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल पॉइंट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1, राइट? मींस बैटरी जिसका ईएमएफ E1 है। वैसे आप बता सकते हो ये नेगेटिव टर्मिनल वगैरह कैसे कैसे कनेक्शन है, तो ज्यादा कुछ इसमें नहीं आएगा। सर्किट कनेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बस ऑलमोस्ट जैसा लिख रहे हैं वैसे फटाफट ये बताते हैं कि दिस हायर पोटेंशियल पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बस ये थर्ड एक पॉइंट हम यहाँ पे यूज करते हैं, दिस हायर पोटेंशियल। क्योंकि और भी थियरी आने वाला है, वो और जो थियरी आएगा वो ज्यादा करके मैथमेटिक्स, वर्किंग और मैथमेटिक्स में आएगा। ये वर्किंग मैथमेटिक्स में हमारा बहुत ज्यादा, थर्ड पॉइंट जो होगा, थर्ड पॉइंट में हमको बहुत ज्यादा काम करना है। सर्किट कनेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है। दिस हायर पोटेंशियल पॉइंट है, दिस हायर पोटेंशियल, दिस हायर पोटेंशियल पॉइंट जो हमारे पास हायर पोटेंशियल पॉइंट है, कौन सा हायर पोटेंशियल पॉइंट है? वी हैव हायर पोटेंशियल पॉइंट एज ए हमारे लिए हायर पोटेंशियल पॉइंट है। क्यों पोटेंशियल हायर है? बिकॉज दिस पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, हाई पोटेंशियल, राइट? द हायर पोटेंशियल पॉइंट इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल पॉइंट ए, किसको कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1। वैसे EMF E1 है, एक्चुअली बोलना चाहिए फर्स्ट बैटरी। This higher potential point is connected to positive, connected to positive, full words में लिखो, प्लस भी नहीं लिख सकते, positive terminal of first battery, positive terminal of first battery, राइट? ये ओके। फिर गैल्वेनोमीटर है, इसका जो एक टर्मिनल है वो बैटरी की कॉन्फ़िगरेशन को कनेक्टेड है, राइट? और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका जो दूसरा टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू द जॉकी। तो ये पॉइंट हम पॉइंट नंबर 4 में लिखते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 ऐसा है कि वन टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बैटरीज। बैटरीज में ऐसा क्लियर नहीं बताएंगे कहाँ पे क्या कनेक्टेड, राइट? क्योंकि जब मैंने ये अरेंजमेंट चेंज कर देना है तो फिर पूरा कुछ सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा है। तो पॉइंट हम ऐसा लिखेंगे, वन टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बैटरी, या फिर बैटरी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। वन टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर, वन टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, कहाँ कनेक्टेड हो बता दो, इज कनेक्टेड टू, देखो मैंने क्लियर बताया अभी, गैल्वेनोमीटर का जो एक टर्मिनल है वो है कनेक्टेड टू द बैटरी कॉन्फ़िगरेशन। One terminal of the galvanometer is connected to battery configuration, right? आगे क्या है? जो सेकेंड टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर का दैट इज कनेक्टेड टू जॉकी, एंड द सेकेंड टर्मिनल इज
कनेक्टेड टू द जॉकी को कनेक्टेड, मैंने ऑलरेडी बताया है जॉकी क्या होता है। जॉकी एक टेस्टर टाइप होता है जिसको हम वायर पे ऐसा टैप करते हैं और नल पॉइंट ढूंढते हैं, राइट। चलो, तो ये बस इतना सर्किट कनेक्शंस के लिए काफ़ी है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, और पॉइंट नंबर 3 पे हम यहाँ बताएंगे वर्किंग और इसका मैथमेटिक्स कैसा होता है, राइट। वर्किंग एंड मैथमेटिक्स, वर्किंग एंड मैथमेटिक्स, राइट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वर्किंग और मैथमेटिक्स से। तो पॉइंट ऐसा है कि इसमें हमको वर्किंग और मैथमेटिक्स में ऐसा है कि हमको देखना पड़ेगा, एक टाइम पे ए और बी कनेक्ट करना पड़ेगा और एक टाइम पे डी और सी कनेक्ट करेंगे। देखते हैं, बहुत इजी टेक्निक है, इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इस पॉइंट को। तो पॉइंट ऐसा है कि एट ए टाइम या तो ए बी कनेक्ट करो, मीन्स ए बी को, ए और बी ये वाला इसको क्लोज कर लो, ऐसा ये कनेक्ट कर लो, या तो सी और डी कनेक्ट कर लो। ओके, तो फर्स्ट केस में तो मैं ए और बी कनेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा चेंजेस भी करूंगा, ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से। तो पॉइंट ऐसा है कि फर्स्ट पॉइंट में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा बताता हूँ कि व्हेन ए एंड बी आर कनेक्टेड, तो देखते हैं क्या होता है। व्हेन ए एंड बी आर कनेक्टेड, जब हम ए और बी को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। अच्छा ध्यान देना, अगर मैंने ए और बी को कनेक्ट किया है मीन्स डी और सी कनेक्शन में नहीं है, ऐसा कुछ समझो, राइट। चेक करो क्या कनेक्शन कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। देखो यहां से दिख रहा है ऐसा, यहां से जंपर से नीचे ऐसा ऐसा आ गया, राइट। हाँ, लेकिन दो दो बैटरीज है, बैटरीज का अरेंजमेंट कैसा है वो मैं आपको सिखाता हूँ, जरा ध्यान देना। ये जो बैटरी है, फर्स्ट बैटरी E1 वाला बैटरी, अगर मैं इस चीज E1 बैटरी को बनाऊं तो देखो कैसे आएगा ये जो हमारे पास E1 बैटरी है, राइट, ये हमारा E1 बैटरी। देखो मैं ये बना रहा क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना समझ ही नहीं पाएंगे क्या करना है। तो E1 बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है। अब गेम स्टार्ट होता है, बहुत ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट। नेगेटिव जो टर्मिनल है E1 का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो E2 के पॉजिटिव को कनेक्टेड, देखो क्लियर दिख रहा है, E1 का नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2। तो मींस इसका नेगेटिव, E1 का नेगेटिव टर्मिनल मैं E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूं, राइट। समझा कैसा हुआ है, यहाँ पे E2, राइट, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, एकदम क्लियर है। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2। अब ऐसा ऑफ E2 एक्चुअल में देखा जाए तो बैटरी E1 E2 से EMF है, लेकिन बोलने के लिए ठीक है, क्या बात है, समझा पॉइंट कैसा है। मीन्स ये जो कनेक्शन है, अगर इस कनेक्शन का मैं टोटल पोटेंशियल निकालूं, मीन्स अगर मैं टोटल EMF भी निकालूं तो जो मुझे मिलेगा दैट विल बी, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो टोटल EMF होगा दैट विल बी E1 प्लस E2। क्यों ऐसा, साइन देख लो, प्लस माइनस प्रॉपर अरेंजमेंट है, प्लस हो जाता है EMF, राइट। तो फिर यहाँ पे हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पॉइंट ऐसा है कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये बोलता है, देखो जब ये ऐसा EMF, जब हमको EMF E1 और E2 प्लस करके मिल जाएगा तो वो टाइम पे आपको जॉकी को टैप करना पड़ेगा वायर पे अलग अलग पॉइंट पे, और एक पॉइंट मिलेगा आपको, वो पॉइंट होगा P, जहां पे आपका जो गैल्वेनोमीटर है दैट विल शो 0 डिफ्लेक्शन। इस पॉइंट को नोट करना है, राइट। मैं क्या बताऊं, हमारी बात को जरा समझो। A और B को जब मैंने कनेक्ट किया, जो टोटल EMF हमारे पास है दैट इज E1 प्लस E2, दिखा दिया आपने आपको कैसे है, E1 प्लस E2। चलो ये EMF है, इस पर्टिकुलर EMF के लिए कहीं तो आपको नल पॉइंट मिलेगा, राइट ना, कहीं तो नल पॉइंट मिलेगा। मैं बोलता हूं आपको नल पॉइंट मिल रहा है P पे, एज्यूम को कुछ भी एज्यूम करो, तुम्हारी मर्जी, मैंने P एज्यूम किया, आप कोई दूसरा अल्फाबेट एज्यूम कर सकते हो। तो मुझे फर्स्ट टाइम पे पॉइंट मिला है P। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द वायर, राइट। ये 2 पॉइंट हम लेंगे क्योंकि हमारा A से हमारा हायर पोटेंशियल पॉइंट है और P पे मुझे नल पॉइंट मिल रहा है। तो ऐसा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। और एक बात अभी पहले क्लियर सुन लो, A और P के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस और कोई नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस है E1 प्लस E2। क्योंकि सोचो ना, एक सिंपल सा लॉजिक बोलते हैं, सिंपल सा समझो, ये एक वायर है ऐसा, या फिर कोई लोड वगैरह समझो बीच में अटैच, समझो यहाँ पे कोई लोड अटैच है, और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया है, राइट। चलो एक नहीं 2 बैटरी लगा दिया, ऐसा समझो, कोई 2 बैटरी हमने यहाँ पे लगा दिया।
एक बैटरी 5 वोल्ट का है, दूसरा बैटरी है 6 वोल्ट का। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए बी, अगर मैं आपको VAB पूछूं VAB, तो आपका आंसर क्या होगा? 11 वोल्ट। दोनों को प्लस कर लेंगे ना, 11 वोल्ट। मैं मीन्स बोलने का मतलब क्या हुआ, ये बैटरी का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस यहां अपीयर होने लगता है, तो वही हम कर रहे हैं। ए और पी, राइट, ए और पी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू, क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। देखो दो डायरेक्ट बैटरी लगाया मैंने यहाँ पे, तो दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, राइट। ऐसा होता है क्योंकि देखो जो भी बैटरी अटैच किया है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन में देखो प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, देखो देख सकते हैं कैसे अटैच है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट बैटरी का जो वोल्टेज है प्लस किया जाता है और पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा। सेम वैसे E1 प्लस E2 वाला वोल्टेज पूरा का पूरा A और P पे अपीयर हो रहा है। तो जब A और P पे पूरा का पूरा EMF अपीयर होता है, मीन्स वोल्टेज जो भी अपीयर होगा, तो VAP का वैल्यू E1 प्लस E2 होगा। जैसे पहले वाले केस में VAP का वैल्यू हमने जब पहले दूसरा इसका मेथड किया था, जहाँ पे हमने इंडिविजुअल सेल मेथड देखा था, वहाँ पे हमने VAP को E1 लिया था क्योंकि वो टाइम पे सिर्फ E1 वर्किंग मोड में था। लेकिन यहाँ पे अब E1 भी वर्किंग मोड में है और E2 भी वर्किंग मोड में है, और ऐसा अरेंजमेंट है कि सीरीज से डायरेक्ट दोनों का मैंने EMF प्लस कर लिया है। तो VAP मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड P, इसका आंसर ये होगा। अब मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, सिंस ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर नहीं है, जो मैंने लिखा ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर नहीं है, आगे जो लिख रहा हूँ दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर सेज दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? लेंथ। चलो A से P का मैं लेंथ एज्यूम करता हूं L1। क्या मैंने एज्यूम किया? L1। बताएंगे ना बाजू में, कोई प्रॉब्लम, बता देते हैं यहाँ पे। वेर L1 इज लेंथ, L1 क्या है? लेंथ। किसका? लेंथ ऑफ वायर। अच्छा कौन सा वायर? वायर फ्रॉम A टू P, A से लेके P तक का जो लेंथ है दैट इज L1। 1 क्यों ले रहा हूं? एक बार मैंने A B क्लोज किया है, अब नेक्स्ट टाइम C और D क्लोज करूंगा तो L2 आएगा, राइट। चलो तो इस चीज को मैं अभी यहां से रब कर देता हूं, इसका जरूरत अभी हमको नहीं है। ओके, ये हुआ हमारा L1। सबको पता है जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट आएगा। इस केस में हमारा कांस्टेंट होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑलरेडी हमने पहले भी ये चीज कर लिया है। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जब भी अप्लाई करोगे, द कांस्टेंट विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L1। K मींस होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, बता दो नीचे लिख के। दिस K इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, लेकिन VAP है क्या? VAP इज E1 प्लस E2। तो हमारे पास वैल्यू जो होगा दैट विल बी, देयरफॉर VAP के जगह मैं लिख सकता हूं E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू K इंटू L1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हो, राइट। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं और सेम यही लॉजिक C और D को क्लोज करके देखते हैं वहां पे क्या। जैसे यहाँ पे E1 प्लस E2 आया, देखो मैंने आपको क्लियर बताया था लेक्चर में, ये सम और डिफरेंस मेथड क्यों बोला जाता है। सम का मतलब अभी बताता हूं, ये देखो सम। अब जब मैं C और D को क्लोज कर दूंगा ना, तो वहां डिफरेंस आ जाएगा, E1 माइनस E2 आएगा, वो भी बताऊंगा। तो इसलिए दोनों का नाम दिया है, मींस दोनों का मिला के नाम दिया है, E1 माइनस E2 और E1 प्लस E2 का मिलके नाम है सम एंड डिफरेंस मेथड, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं। अब हम C और D को क्लोज करने वाले हैं। मैं सर्किट को चेंज कर रहा हूं, राइट। मैं जैसे सर्किट को चेंज कर रहा हूं वैसे तुम स्टेप बाय स्टेप सर्किट को चेंज मत करना। सर्किट जो मैंने स्टार्टिंग बनाया था वही तुम्हारा मेन डायग्राम है, उसको मैं लास्ट में रिटर्न वैसा बना भी दूंगा। अभी के लिए समझाने के लिए मैं इसको चेंजेस कर रहा हूं ऐसा। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 इज, अब A और B को नहीं क्लोज करेंगे, अब हम C और D को क्लोज करेंगे। व्हेन C एंड D आर क्लोज्ड या फिर कनेक्टेड, व्हेन, इसका मतलब क्या हुआ? जब A और B को कनेक्टेड तो C और D कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और जब C और D कनेक्टेड है तो A और B कनेक्टेड नहीं है वहां पे। When C and D are connected, right? C और D को हमने कनेक्ट करके रखा है। देखते हैं क्या होता है, क्या प्रॉब्लम। देखो C और D को कनेक्ट करना है। अब मैं A और B को रब कर देता हूं, देखते रहो एकदम अच्छी तरह से कैसे कैसे कर रहे हैं। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। A और B अब कनेक्शन में नहीं रहे, अब कौन कनेक्शन में आएगा? अब C और D कनेक्शन में आ जाएगा। देखो C और D कैसे कनेक्शन में आएंगे? ये C का कनेक्शन, राइट, और ये रहा D का कनेक्शन। क्लियर है?
सी डी कैसे कनेक्ट होते हैं, ए और बी अब ओपन रहने वाले, ए और बी में कोई काम नहीं, हो गया ए और बी का। चेक करो क्या कनेक्शन मींस आपका जो सर्किट है वो क्लोज है, चेक करते हैं। ए से राइट यहाँ नीचे आएंगे, ऐसा जंपर से ऊपर जाएंगे, ऐसा आके करेक्ट, क्लियर है राइट। चलो जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन बनाया था कॉन्फ़िगरेशंस, वैसे वहां भी देखते हैं। देखते हैं कि अब ईएमएफ E1 और E2 कैसे है, क्या ये सीरीज में था, अब वहां पे देखते क्या होता है राइट। तो पहले मैं ईएमएफ E1 बनाता हूं, ये ईएमएफ बना E1, दिख रहा है क्लियर, ये E1 वाला ईएमएफ पॉजिटिव और नेगेटिव, करेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हुआ E1। अच्छा अब देखते हैं, अब यहां से एक्चुअल गेम, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E2, दिख रहा है क्लियर। E1 का नेगेटिव मींस E1 जो बैटरी का ईएमएफ है वो उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है सेकेंड बैटरी के भी नेगेटिव को। तो नेगेटिव और नेगेटिव का कनेक्शन देखो कैसे आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव अगर मैं कनेक्ट करूं तो यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव ऐसा दिखाई देगा, ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव राइट। ये क्या हो गया, तो अपोजिट हो चुका है देखो। तो अब यहाँ पे E1 प्लस E2 तो पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो प्लस किया था, अब यहाँ पे प्लस होने वाला नहीं है। अब E1 E2 जैसे प्लस हुआ था अब प्लस नहीं हो सकता है, अब इसको माइनस होना पड़ेगा। E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 इज द रिजल्टेंट EMF, या फिर और रिजल्टेंट EMF ही आपका डिफरेंस बनता है राइट। लेकिन अब ध्यान देना, जब C और D मैंने कनेक्ट किया है तो क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट EMF है दैट इज E1 माइनस E2। फिर से जॉकी टैप करने स्टार्ट करेंगे राइट, जॉकी को टैप करेंगे वायर पे। अब फिर से पॉइंट P पे नहीं आने वाले, तुम P पे नहीं आए, देखो वैल्यू अलग है, रिजल्ट यहाँ पे रिजल्टेंट EMF बढ़ जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट EMF कम हो जाएगा, उसके हिसाब से नल पॉइंट भी चेंज होने वाला है। नल पॉइंट बैलेंस पॉइंट जिसपे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है राइट। ओके, तो अब यहाँ पे ऐसा है कि पॉइंट P तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, कोई दूसरा पॉइंट मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है। P डैश यहाँ पे मैंने बनाया, वो थोड़ा आप ऊपर ही बना सकते हो राइट। तो बनाने के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ बना लो या फिर ऊपर बनाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि EMF कम हो रहा है तो लेंथ भी कम लेंथ भी आएगा, तो बना ही लेते, चलो क्या प्रॉब्लम है। क्यों कैसे मालूम पड़ा हमको कि ये पॉइंट ऊपर आने वाला है, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कम हो गया है तो लेंथ भी कम ही हो गया होगा राइट ना। चलो तो लेंथ ये P यहाँ पे आया है, तो हमारा जो P डैश होगा, अब मैं वो P डैश को चेंज करता हूँ, ध्यान देते रहना एकदम इंपॉर्टेंट है। तो ये तो P था राइट, ये क्या था, ये P था। अब बनाना है हमको P डैश, चलो P डैश बनाते हैं। देखो जब सेकेंड टाइम जब C और D कनेक्टेड है तो गैल्वेनोमीटर पे से जो जॉकी को कनेक्टेड वायर है अब वो कोई नए पॉइंट पे टच करेंगे और ये है वो पॉइंट P डैश। लेंथ भी अलग होगा, पहले लेंथ मैंने L1 लिया था, अब नया लेंथ लूंगा L2 लूंगा राइट। लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम A टू P डैश इज L2 राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, सेम जैसे यहाँ पे क्या, सेम वही लॉजिक, लेकिन अब इस चीज को मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि प्रिंसिपल लिखा है तो डायरेक्ट ये लिखना चाहिए, मैं ये चीज को ऊपर लिखता हूँ राइट। चलो तो VAP था क्योंकि पॉइंट A और P था, P पे आपका नल पॉइंट था, मेरा नल पॉइंट अब मिल रहा है P डैश पे राइट। सेकंड केस जब C और D को कनेक्ट किया है तो नल पॉइंट P डैश पे मिल रहा है, तो P डैश लेते हैं AP डैश। सिंस VAP डैश विल बी इक्वल टू VAP डैश विल बी इक्वल टू किससे इक्वल टू होगा, याद है रिजल्टेंट EMF यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा E1 माइनस E2 राइट। सिंपल है, अब यूज करते हैं सेम जो मैं, देखो बिल्कुल हार्ड नहीं पढ़ा रहा, एकदम इजी चीज है, बस समझना है अपने को। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है प्रिंसिपल, देखते हैं। प्रिंसिपल वही है सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द एनी टू पॉइंट स्टेटमेंट का पॉइंट है हमारे लिए, वो दो पॉइंट क्या होगा, हाइयर पोटेंशियल पॉइंट एंड नल पॉइंट राइट, या फिर बैलेंस पॉइंट बोल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P डैश, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट AP डैश विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, वो दो पॉइंट के बीच का लेंथ हमने अभी जस्ट बताया। A और P डैश के बीच में जो लेंथ है दैट इज L2 लेते हैं, और डैश लेना तो ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, L2 लेते हैं, यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे L2 ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, बताना पड़ेगा व्हाट इज L2। चलो L2 बताते हैं, वेयर L2 जो है, L2 क्या है, L2 भी लेंथ ही है, लेकिन L1 जैसे लेंथ था A से P के लिए फर्स्ट केस में, वैसे ही अब सेकंड केस में हमारा जो L2 लेंथ है दैट इज फ्रॉम A टू P डैश। सिंपल, वेयर L2 इज लेंथ, L2 इज द
लेंथ ऑफ वायर L2 इज द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम कहां से कहां पे, फ्रॉम A टू P डैश, करेक्ट है, सिंपल, ओके। तो ये हमने L2 भी कंप्लीट कर लिया है। बस सिंपल, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, एक इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर अप्लाई कर रहे हैं, देन दैट कांस्टेंट विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। तो VAP जो है, VAP विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2, करेक्ट है। VAP का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सॉरी VAP डैश ना, डैश, ओके। Let's substitute the value of VAP dash, so we'll get E1 minus E2 will be equal to K into L2, समझ में आई बात। तो E1 plus E2 कहां से, यार मैंने पहले बता दिया था, सम एंड डिफरेंस, इसलिए नाम दिया है सम एंड डिफरेंस मेथड। पॉइंट, हर एक चीज के पीछे पॉइंट है, क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। करना क्या है, लेट्स डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखते हैं क्या होता है। सो इन पॉइंट नंबर 3 we will divide equation 1 and 2 और देखते हैं क्या होता है, राइट। चलो तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 का LHS है E1 प्लस E2, राइट। इक्वेशन 2 का LHS है E1 माइनस E2, LHS को डिवाइड कर लिया है। चलो RHS को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 का RHS है KL1। इक्वेशन 2 का RHS है KL2, K and this K will get cancelled, so our value is L1 upon L2, ये वैल्यू मिला है A1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। पॉइंट ध्यान देना, एक बेसिक सा मैथमेटिक्स से बता देता हूँ, इजी पड़ जाएगा। देखो यहाँ पे अप्लाई करना है आपको इन्वर्टेंडो, राइट, इन्वर्टेंडो, या फिर यहाँ पे ना हम एक मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, इन्वर्टेंडो नहीं, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या होता है मैं बता भी देता हूं, चलो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये अप्लाई करता हूं मैं। क्या होता है पहले सुनो, फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि सबको आना ही चाहिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बताने पे आ ही जाएगा। समझो हमारे पास एक फ्रैक्शन है A अपॉन बी, अगर मुझे यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है तो कैसे होगा, सुनो। इसका अगर मैंने यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, पहले पॉइंट सुनो, कंपोनेंडो डिविडेंडो का एक शॉर्टकट है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। रिपीट करता हूं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। सिंपल, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। चलो स्टार्ट करते हैं, सिर्फ यहाँ पे, राइट, सिर्फ यहाँ पे। अच्छा, अगर सोचो यहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, अगर मैंने LHS में E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या आएगा, और RHS में क्या आएगा, दोनों आपको बताना, राइट। ध्यान देना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमरेटर तो मेरे पास है E1 प्लस E2, मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस, जब मैं माइनस करूंगा तो जब यहां पे माइनस साइन ऑपरेट होगा तो हमको मिलेगा E1 और प्लस में E2 मिलेगा, और E2 देखो LHS मैंने कर दिया। अब RHS, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। पॉइंट क्लियर है, एकदम सिंपल। चलो कैंसिल वगैरह करते हैं, माइनस E2 प्लस E2 कैंसिल, माइनस E1 प्लस E1 कैंसिल, E1 प्लस E1 2E1, राइट, 2 times E1, E2 plus E2 2E2, it will be equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2। ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर लो और जो बचा है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, राइट। सो E1 upon E2 equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2, right? So this is your required expression। ये जो हमने फाइंड किया है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड। देखो यहाँ भी सम एंड डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। सो ये जो हमने निकाला है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, राइट, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक, क्लियर, एकदम बहुत सिंपल सा दिखाया। देखो एकदम सिंपल तरीके से कराया हुआ चीज़ है, तो प्रॉपरली देखो कैसे कि हाँ, मैं एक काम कर लेता हूँ पहले। जैसे ये मैंने C और D कनेक्ट किया है, वैसे A और B भी कनेक्ट किया जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनाता हूँ। इसका मतलब है A और B को भी, A को भी कनेक्ट किया जा सकता है, B को भी, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ 2 ही कनेक्ट होगा, चारों एक साइड कनेक्ट नहीं होगा।
और आजू बाजू कनेक्ट नहीं होंगे, अपोजिट्स कनेक्ट होंगे, राइट। चलो, तो ये डायग्राम कंप्लीट, सर्किट कनेक्शंस, वर्किंग एंड मैथमेटिक्स एक साथ हमने कंप्लीट कर लिया और रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन भी निकाल लिया है। ओके, थैंक यू।